हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। समंदर बहुत गहरा है, हकीकत में हम में से अक्सर की सोच से भी ज़्यादा गहरा। अगर आप दुनिया के तमाम बड़े आज़मों और जजीरों पर मौजूद चोटियों और पहाड़ों को काट कर इनसे समंदर के सबसे गहरे मकाम को भर दें तो पूरी ज़मीन 2 मील तक समंदर से ढक जाएगी। हमारे सैयारे का 3/4 हिस्सा वैसे भी पानियों से ढका है। अगर हम ये कहें कि तमाम ज़मीन पर 2 मील से भी ज़्यादा पानी खड़ा हो जाएगा तो गलत ना होगा। चलें एक पैमाने पर चलकर इस दिलचस्प टॉपिक का आगाज़ करते हैं। ये डॉट एक औसत इंसान का साइज़ है। ये निस्बतन थोड़ा सा बड़ा डॉट एक हाथी का साइज़ है और ये सबसे बड़ा डॉट दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ नॉक नेविस है। ये 3 चीज़ें जहन में रखते हुए चलें उतरते हैं पानी के गहराइयों में। समंदर में पहला संगे मील है सतह से 40 मीटर नीचे। ये मैक्सिमम गहराई है स्क्यूबा डाइविंग वालों के लिए। डाइविंग करने वालों को इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। थोड़ा सा मज़ीद नीचे 93 मीटर्स तक जाने पर हमें मलबा मिलता है लुसिटेनिया बहरी जहाज़ का। ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि लुसिटेनिया बहरी जहाज़ खुद 240 मीटर लंबा था। इसका मतलब ये है कि ये अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूबा है। अगर ये बहरी जहाज़ बैक साइड पर खड़ा हो जाता तो शायद डूबने से बच जाता। इससे थोड़ा सा नीचे 100 मीटर्स पर तैराकी जानलेवा साबित हो सकता है। इस गहराई में तैराकों को डिकम्प्रेशन सिकनेस का सामना रहता है, जिससे बदन में नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। मगर ये ख़तरा हार्बर्ट निच को मज़ीद गहराई में जाने से ना रोक पाया, जिसने 214 मीटर्स गहराई तक जाकर फ्री तैराकी का आलमी रिकॉर्ड बनाया। इस माहिर तैराक ने यह फासला सिर्फ एक सांस में तय किया। लेकिन थोड़ा सा मज़ीद नीचे 332 मीटर्स पर हमारे पास स्क्यूबा डाइविंग का आलमी रिकॉर्ड है, जो मिस्र के अहमद जबर नामी शख्स ने बनाया है। अगर अहमद जबर मज़ीद 111 मीटर तैर कर नीचे चला जाता तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बुलंदी जितनी गहराई तक पहुंच जाता। यह न्यूयॉर्क में एक मशहूर 102 मंजिला इमारत है जिसकी लंबाई 483 मीटर्स है और इससे थोड़ा सा आगे सतह से 500 मीटर्स नीचे वो गहराई है जहां जिसामत के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू व्हेल का ठिकाना है। ब्लू व्हेल की लंबाई 33 मीटर्स और वजन 190 टन है। ये गहराई अमरीकी सी वोल्फ क्लास न्यूक्लियर आबदोज की भी आखिरी हद है। 535 मीटर्स नीचे एम्पेरर पेंगुइन की गोता लगाने की आखिरी हद है। इस गहराई में पानी का इंसान या एम्पायर पेंगुइन पर प्रेशर इतना शदीद होता है कि जैसे एक पोलर बेयर जिसका वजन 500 किलोग्राम है एक सिक्के पर खड़ा हो। समंदर के 830 मीटर्स गहराई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा डूब सकती है। मगर जैसे ही हम 1000 की गहराई को पहुंचते हैं, खतरनाक या स्कैरी जोन में दाखिल हो जाते हैं। इस डेप्थ पर इससे आगे रोशनी की किरणें नहीं पहुंच पाती और इससे आगे समंदर मुकम्मल तारीक है। इसके साथ साथ पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जैसे एक इंसान वीनस प्लैनेट पर खड़ा हो, मतलब मौत सेकंड्स में। यहाँ पर आपका सामना जायंट स्क्विड से भी हो सकता है और अगर पानी के प्रेशर से इंसान बच निकलने में कामयाब हो भी गया हो तो इस जायंट स्क्विड से नहीं बच सकता। आगे बढ़ते हैं तो 1280 मीटर्स पर वो जगह आ जाती है जहां लेदरबैक टर्टल्स का बसेरा होता है। मज़ीद गहराई में 1828 मीटर्स पर ग्रैंड कैनियन का डीपेस्ट पॉइंट आता है। ये मकाम अमेरिका के एरिज़ोना में है। 2000 मीटर्स गहराई पर हमारा सामना समंदर के ख़तरनाक जानदारों से होता है, जैसे ब्लैक ड्रैगन फिश, एक ऐसा खतरनाक जानवर जो लाइट को अपने पेट में से पास होने की इजाज़त ही नहीं देता। मतलब ये कि इस गहराई में वैसे ही वहशतनाक तारीकी है और इस जानवर को हम सिर्फ फ्लैश लाइट लगाकर ही देख सकते हैं। थोड़ा सा फर्दर डीप जाने पर आता है समंदर का वो हिस्सा जहां स्पर्म वेल्स और क्लोजल स्क्विड की आखिरी हद आती है।
ये दोनों जानवर समंदर में बहुत गहराई में होते हैं, मगर इससे नीचे ये जानवर भी नहीं जाते। स्पर्म वेल्स के जिस्मों पर इस तरह के स्क्रैचेस नजर आते हैं, जो कि दरअसल इसके और क्लोजल स्क्विड के बीच खतरनाक जंग के निशानात होते हैं। ये जंग समंदर के इस गहरे हिस्से में होती है। क्लोजल स्क्विड 14 मीटर लंबा और 750 किलोग्राम वजनी होता है। इसकी आंखें एक डिनर प्लेट से भी बड़ी और इनकी सूंडों पर इंतहाई तेज दरांतियों जैसे ब्लेड्स होते हैं। जो इसके हाथ लगे उसका अल्लाह ही हाफिज। बहुत ज़्यादा नीचे जाने पर 3800 मीटर्स पर हमें टाइटैनिक का मलबा मिलता है। 4000 मीटर्स पर समंदर का बॉटमलेस हिस्सा शुरू हो जाता है, जिसे एबैसल जोन कहा जाता है। इस जगह पर पानी का प्रेशर 11,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। इस गहराई में इंतहाई अजीब व गरीब बल्कि एलियन जैसे जानदार मौजूद होते हैं, जैसे फिंग टूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश वगैरह। 4267 मीटर्स की गहराई उमूमन वो जगह है जहां फ्लोर या ज़मीन पहुंच जाती है, मगर समंदर में ऐसी जगहें भी हैं जो इससे कई ज़्यादा गहरी हैं। 4791 मीटर्स पर जंगी बहरी जहाज बिस्मार्क का मलबा मिला था, जिसे वर्ल्ड वॉर II में डुबोया गया था। मजीद बहुत ज़्यादा नीचे जाने पर 6000 की गहराई में हैडल जोन का एरिया है। इस मकाम पर पानी का प्रेशर ज़मीन के मुकाबले में 1100 गुना ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे एक हाथी किसी पोस्टेज स्टैंप के ऊपर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करे, या जैसे कोई शख्स मुसाफिर बरदार हवाई जहाज को सर पर उठाकर चले। इन गहराइयों में आप बैरूनी प्रोटेक्शन के बगैर क्रश हो जाएंगे, मतलब गायब या डिसअपेयर। आपको हैरत होगी कि यहाँ पर भी जिंदगी मुख्तलिफ शक्लों में वजूद रखती है। 6500 मीटर्स नीचे मैक्सिमम डेप्थ है, जहाँ इंसान की तैयार करदा मशीन DSV एल्विन जा सकी है। ये वो मशीन है जिसे रिसर्च वगैरह के लिए भेजा जाता है, और टाइटैनिक भी इसी के बदौलत मिला था। मजीद नीचे 8848 मीटर्स पर हम पहुंच जाते हैं उस मकाम पर जहां अगर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को उल्टा दिया जाए तो वो गर्क हो जाएगा। मजीद गहराई में 10,898 मीटर्स तक 2012 में मशहूर हॉलीवुड फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने टाइटैनिक और अवातार जैसी फिल्में दी हैं, जाने में कामयाब हुआ था। तारीख में अब तक सबसे गहरी जगह पर जाने का रिकॉर्ड डॉन वॉल्श और जॉक पिकार्ड के पास है, जिन्होंने 1960 में ये मार्का अपने खुद के बनाए सबमरीन ट्रियास्ट को इस्तेमाल करते हुए सर किया था और 10,916 मीटर्स तक समंदर की गहराइयों में गए थे। उन्हें इस मकाम पर पहुंचने में 5 घंटे लगे थे और वो वहां पर सिर्फ 20 मिनट रुके थे। उसके बाद सबमरीन के शीशे क्रैक होने की वजह से वो सतह के ऊपर आने पर मजबूर हुए थे। इस गहराई से जरा नीचे 10,972 मीटर्स वो मकाम है जो हवाई जहाज की जमीन की सतह से ऊंचाई से ज्यादा है। मतलब अगर आप हवाई जहाज में बैठे सफर कर रहे हैं और आप खिड़की से नीचे देखते हैं तो आपको जमीन की सतह बहुत दूर नजर आती है। बस इस मकाम पर यही गहराई समंदर की है। बिलाखिर जब हम 10,994 मीटर्स की गहराई में जाते हैं तो ये वो जगह है जो कि अब तक गहरे तरीन समंदर के तौर पर डिस्कवर हुई है। ये एरिया चैलेंजर डीप कहलाता है और ग्वाम आइलैंड के 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट में वाक़या है। ये माना जाता है कि कुर्रा अर्ज पर इससे भी गहरी जगहें मौजूद हैं जो कि अब तक डिस्कवर नहीं हुई हैं। ये भी एक हकीकत है कि समंदर के फ्लोर या फर्श का सिर्फ 5% हिस्सा सही तरह से नक्शे पर उतरा हुआ है या मैप्ड है। 95% समंदर के फ्लोर का नक्शा सिरे से मौजूद ही नहीं है। ताहम ये सिर्फ वक्त की बात है। रिसर्चर्स की तलाश जारी है और बहुत मुमकिन है कि मजीद गहरे जगहों की दरियाफ्त हो। इन जगहों पर जिंदगी की क्या सूरत होगी और किस तरह के जानदार दरियाफ्त होंगे, ये वक्त ही बताएगा।